नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीआरटी के बारे में कि आपको टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी देखने को मिलेंगी, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए अगर आप पीआरटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं और आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करना है या एससीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करना है। इन सभी बातों पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको मैं ऑथेंटिक और सही जानकारी ही प्रोवाइड कराता हूँ। और आप साथियों ऐसी ही स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं आपको सही चीजें ही बताता हूँ जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, कल मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आपको जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो 6 to 8 में और 11-12 में देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कुछ साथियों ने सोच लिया कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ पीआरटी और 9-10 में जो है वैकेंसीज कम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मेरा वो मतलब नहीं था, क्योंकि देखो अगर हम लोग पीआरटी की बात करें तो जैसे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि जो 40,000 एचएम के पद खाली हो गए हैं वो तो पीआरटी में वैकेंसीज आनी ही आनी है। तो देखो, मैंने ये नहीं कहा था कि पीआरटी में वैकेंसीज कम आएंगी, मैंने ये कहा था कि इनकी अपेक्षा कम आने की संभावना है। तो क्योंकि यहाँ पर साथियों अगर हम लोग देखें तो 6 to 8 में देखो, अगर आप देखोगे तो 5 टीचर्स की आवश्यकता होती है, जो अनुपात जो है अभी हाल फिलहाल में विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और पीआरटी में हम लोग देखे थे कि पीआरटी 1 to 5 में अगर हम लोग बात करें तो 3 टीचर्स की जो है आवश्यकता होती है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है टीचर्स की। तो ये उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल 6 to 8 में और 11-12 में ही मैक्सिमम वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। 1 to 5 में भी वैकेंसीज रहेंगी साथियों, क्योंकि 1 to 5 में लगभग जो 40,000 सीटें आपने देखी हैं हेड टीचर की जो खाली हो गई हैं, जो अभी जो है प्रिंसिपल बन गए हैं, तो उनकी अपनी सीट तो खाली हो ही गई है। तो यहाँ पर तो वैकेंसीज आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 9-10 की भी बात करें साथियों तो 9-10 में भी अगर आप देखेंगे तो जो है लगभग 6,000 7,000 माध्यमिक स्कूल हैं, तो वैकेंसीज हैं। और देखो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे 9-10 में भी। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो इसके पहले मैं वीडियो बनाया था कल जो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने ये कह दिया कि 6 to 8 और 11-12 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। पीआरटी में भी साथियों वैकेंसीज हैं, और आपको जो है 9-10 में भी आपको वैकेंसीज ठीक ठाक संख्या में देखने को मिलेंगी टीआरई 4.0 के अंतर्गत। विज्ञापन पर साथियों हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विज्ञापन आपको जो है कब तक देखने को मिल जाएगा। अगर आप कल वाली वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली जो है पीआरटी के बारे में ही बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको कितनी देखने को मिल सकती है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और क्या आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो टोटल वैकेंसीज तो साथियों जैसा कि आपको भी पता है कि जो 40,000 वैकेंसीज खाली हुई हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और प्लस में जो वैसे वैकेंट रह गई हैं टीआरई 1 to 3 में, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स का क्या होता है कि 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो 6 to 8 को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में भी जो है लगभग आप मान के चलो तो पीआरटी में आपको साथियों वैकेंसीज तो देखने को मिलने वाली ही हैं। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको लगभग जो है इसी के अराउंड में पीआरटी में वैकेंसी देखने को मिल सकती है टीआरई 4.0 के अंतर्गत। क्योंकि साथियों टीआरई 4.0 आपकी जो है आखिरी बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है टीआरई के सीरीज में। अगर आप देखेंगे जैसे टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे ही टीआरई 4 को भी आप देखेंगे, ये जो है एक बड़ी भर्ती होगी। और इसमें साथियों हम लोगों को केवल पीआरटी पे ही चर्चा करना है, तो मैं इसको जो है इरेज कर दे रहा हूँ। केवल हम लोग पीआरटी पे ही बात करेंगे। तो देखिए इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति देखो, अगर आप जब भी पीआरटी का क्वेश्चन पेपर उठाओगे और जब भी आप बीपीएससी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। कई बार तो मैंने देखा कि जो है जो पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही डायरेक्टली आपको पीआरटी में क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो ऐसे में देखो एक अच्छा स्रोत आपके लिए है जो बीपीएससी पीसीएस का पीवाईक्यू है। जो बीपीएससी पीसीएस का पीवाईक्यू है, अब ये देखो घटना चक्र का भी आता है और ये जो है यूथ का भी आता है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत डिफरेंस है और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इनमें से जो भी आपके पास है आप उससे अध्ययन करिए। और आपको देखो एक बार बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, जो टीआरई के पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इवन अगर आपको कैंसल पेपर का भी पीवाईक्यू मिलता है तो वो भी आप जो है प्रैक्टिस करिए। और ये चीजें साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हैं, वहां पर आप जो है जाकर इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही साथियों आपको हमारे
एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। नीलेश एकेडमी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका लोगो देख पा रहे होंगे। तो अगर आप साथियों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पर भी मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा भी रहा हूँ, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो ये है साथियों, आपको देखो सबसे पहले जो टीआरई के पीवाईक्यूज हैं इनको आपको देखना ही देखना है। आप बीपीएससी के जो पीसीएस के पीवाईक्यूज हैं, बीपीएससी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं आप इनको भी फॉलो करें। और एनसीईआरटी एससीईआरटी की साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़नी है या फिर आपको महेश बर्णवाल जैसी किताब या लूसेंट जैसी किताब पढ़कर काम चलाना है। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक पर अभी जो है सेल स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल होने वाली है साथियों, ये 28 से 31 जुलाई तक रहने वाली है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल है, आप देख सकते हैं बिग मॉनसून सेल जो है टेक्स्ट बुक पर स्टार्ट हो रही है। और अगर आप इसमें प्री बुकिंग करना चाहते हैं, प्री बुकिंग कहने का मतलब साथियों, आप जो है पहले अगर बुकिंग कर लेते हैं तो इसमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्योंकि वैसे तो देखो इसका प्राइस आपको लगभग जो है 399 रखा गया है, लेकिन जब आप इसको अभी अगर इनरोल करते हैं आप इसमें 26 और 27 के डेट में, तो इस ये केवल आपको जो है 300 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप इसको केवल 300 रुपए में चाहते हैं तो आप जो है आज की डेट में मतलब 27 की डेट में आप इसको जो है इनरोल कर सकते हैं। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजीली आपको उस पर क्लिक करना है, एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, एक फिर कूपन जनरेट होगा और उसके बाद जो है आपको ये केवल और केवल जो है 300 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप साथियों चाहते हैं कि केवल आपको ये 300 रुपए में मिल पाए तो आप इसे आज ही जो है प्री बुक कर सकते हैं और फिर जब ये सेल स्टार्ट होगी तो आपको ये इसी प्राइस में मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप उस पर जो है क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं एक जो है अलग से पेज ऐड कर लेता हूं और अब हम लोग बात करते हैं कि आपको एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए या फिर आप महेश वर्णवाल और लूसेंट जैसी पुस्तकों का अध्ययन करके अपना काम चलाएंगे। तो साथियों अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे मैंने कल भी जो वीडियो अपलोड किया मैंने आपको बताया कि आपका विज्ञापन तो चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपकी परीक्षा कब तक होगी तो परीक्षा में आपको लगभग समय मिलेगा साथियों। आप मानकर चलें कि आपकी परीक्षा जो है, परीक्षा पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो परीक्षा तो आपका आप मानकर चलें कि ये जनवरी फरवरी तक जाएगा। और अगर साथियों आपको इतना टाइम मिल रहा है तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप इन पुस्तकों का भी अध्ययन करें, जो जैसे महेश बर्णवाल की पुस्तक हो गई या फिर लूसेंट की पुस्तक हो गई, इसका भी आप अध्ययन करें और एनसीईआरटी का भी आप अध्ययन करें। एससीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं साथियों तो आप जो है कक्षा 8 की पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी कक्षा जो है 8 की आप पढ़ सकते हैं। आप हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कक्षा 8 की एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि इससे आपके जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। और हालांकि अगर फैक्ट्स देखें तो एससीईआरटी में भी पर्याप्त मात्रा में फैक्ट दिए गए हैं जिससे आपका काम चल सकता है, पर एनसीईआरटी की किताब पतली किताब है और इसमें जो है सटीक जानकारी दी गई है, तो आप इसके लिए जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और आपको और जो एनसीईआरटी पढ़नी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कक्षा जो है 9 व 10 आप जो है भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है साथियों और इसमें भी जो है बहुत अच्छे अच्छे तथ्य दिए गए हैं। और इसके साथ में अगर आप एक पढ़ सके तो कक्षा 11 में एनसीईआरटी आती है भारत भौतिक पर्यावरण। तो ये जो भारत भौतिक पर्यावरण की एनसीईआरटी है साथियों, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, क्योंकि यहाँ से भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ के अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो जो क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है वहां से क्वेश्चन उठा के आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये साथियों जो हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने आपको बताया कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी, और भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आप जो है 9, 10 और जो 11 की भारत भौतिक पर्यावरण आती है, आप भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी साथियों पॉलिटी के लिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आप पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो 6 से 8 में तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं। अगर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको मुश्किल से 4 लाइन उसमें जो है तथ्य मिलेंगे जो आप जो है समझेंगे कि मुझे वो पढ़ना चाहिए, और वो तथ्य आपको इजीली जो है लूसेंट या महेश वर्णवाल जैसी किताब में उपलब्ध है। तो आप लूसेंट और महेश वर्णवाल जैसी किताबों का अध्ययन करें और
बाकी देखिए मैथ्स के लिए भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैथ्स के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैथ्स के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो बिहार पीसीएस के पीवाईक्यूज हैं, बीपीएससी जो पीसीएस की पीवाईक्यूज हैं, इन पीवाईक्यूज को आप जो है बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि यहाँ से साथियों अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि देखो बिहार पीसीएस में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं और मैथ्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं। तो आप लोग जो है इसको भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि मेनली देखो क्या होता है कि मैथ्स जिनका कमजोर होता है मैथ्स वही पढ़ते हैं, बाकी जिनका स्ट्रांग है उन्हें मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आप लोग मैथ्स कहीं से पढ़ना ही चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो है अगर आप जीरो से, क्योंकि किसी भी टीचर से आप पढ़ना शुरू करोगे वो आपको जीरो से पढ़ाएगा, नंबर सिस्टम पढ़ाएगा, फिर ऐसे आपको धीरे धीरे पूरे चैप्टर्स पढ़ाएगा। तो उतना साथियों समय नहीं है कि आप केवल एक ही विषय पढ़ते रह जाएं। तो आप केवल बीपीएससी जो पीसीएस के पीवाईक्यूज हैं आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप आधार बनाएंगे और इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करेंगे। तो साथियों हम लोग मैथ्स और रीजनिंग पे बात कर लिए कि आपको यहाँ से पढ़ना है। इतिहास पे साथियों मैंने आपको बता दिया है कि आपको कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और इसके बाद आप जो है महेश बर्णवाल से पढ़ लीजिए आधुनिक इतिहास, चाहे तो आप लूसेंट से आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिए, दोनों ही पुस्तकों में बहुत अच्छा दिया गया है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। भूगोल के अंतर्गत साथियों मैंने आपको बताया कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो भूगोल में अगर आप महेश बर्णवाल या एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इन पुस्तकों में बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है। खासकर ये जो 11वीं की एनसीईआरटी है साथियों ये बहुत ही अच्छी किताब है। यहाँ जो भारत भौतिक पर्यावरण है इसमें बहुत ज्यादा तथ्य दिए गए हैं और वही सेम तथ्य आपको लूसेंट में मिलते हैं, वही सेम तथ्य आपको जो है महेश बर्णवाल में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और भी विषय हैं साथियों, जैसे हम लोग साइंस पे बात कर लें तो साइंस के लिए तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट रहना है। जो 6 to 8 की जो है 6 to 10 की साथियों, स्पेशली 6 to 10 की जो एनसीईआरटीज हैं, एक सेकंड, जो साथियों 6 to 10 की एनसीईआरटी है साइंस की ये जो एनसीईआरटी है आपको केवल इसी का अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ पे साथियों प्रीवियस ईयर मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए हैं कई जो है वीडियोस के माध्यम से कि जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो सभी यहीं से आए हैं। 6 से 10 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, चाहे वो 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, 9 की हो, 10 की हो, और ये किताबें साथियों बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंदी किताबें हैं, बहुत पतली पतली किताबें हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं। इनका पीडीएफ वगैरह मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो एनसीईआरटीज मैंने आपको बताई हैं इन सभी का मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा साथियों। तो ओवरऑल साथियों हम लोग लगभग चीजों पे बात कर ही चुके हैं, करंट अफेयर्स पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपकी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई एक किताब लीजिए और उसे शुरू से लास्ट तक पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे आप करंट अफेयर्स को कभी भी नहीं तैयार कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका मंथली वीडियो आप देख सकते हैं। मंथली वीडियो से क्या होता है साथियों, देखो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं, आप किसी भी यूट्यूबर का देख सकते हैं। जैसे मैं कुमार गौरव सर का देखा करता था, तो आप गौरव सर का भी देख सकते हैं, उत्कर्ष पे पढ़ाते हैं ये। और एक चैनल में आपको और बताता हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक है, उस पे आप अक्षय सर का देखिएगा जो वो मंथली वीडियोस लाते हैं। तो आप जो है ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको जिस भी टीचर का करंट अफेयर समझ में आता है आप उनसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को मैं फॉलो किया हूँ उन्हीं लोगों को आप भी फॉलो करें तो ही सफलता मिल पाएगी। तो ये है साथियों ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि आपको पीआरटी के लिए अगर आपको एक सीट कंफर्म करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये चीजें जो है पीआरटी के लिए जरूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं साथियों जहां से प्रश्न बने हैं और जहां से प्रश्न आपके टीआरई 4.0 में बनेंगे भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथियों। और साथ ही आप अगर आपका कोई और भी डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं जो है आपको उसका जवाब दे सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।